हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवट टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स जानकारी हिंदी में। आप गूगल का इस्तेमाल तो रोज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल की कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो आपकी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं है। उन सेटिंग्स को बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन सेटिंग्स को नहीं बदलते हैं तो आपके फोन के साथ कभी भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका फोन हैक हो सकता है, आपके साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो आपको तुरंत बदल लेना चाहिए, जिससे आपके फोन की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे। तो वो सेटिंग कौन सी है और इसे किस तरीके से किया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप देख रहे हैं चितवट टेक चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए हम जान लेते हैं कि वो सेटिंग कौन सी होती है जिसको हमें बदल लेनी चाहिए या फिर हमें उस सेटिंग को ऑन कर देना चाहिए। उसके लिए आपको आना होगा अपने फोन की मेन सेटिंग में। फोन की मेन सेटिंग में जब आप आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल नाम का। ये गूगल नाम की सेटिंग किसी भी कंपनी का आप फोन यूज करेंगे आपको जरूर मिलेगी, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर ऊपर दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको ऑल सर्विसेज में क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहली सेटिंग की बात करते हैं। हम अपने फोन में ऊपर यहाँ में एक ऑप्शन मिल जाता है कनेक्टेड एप्स का, इसको आपको क्लिक करना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्स मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे फोन में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको बराबर चेक करता रहता हूं कि मेरे फोन में कोई ऐसा अननोन ऐप तो नहीं है जो हमने कभी अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ पर है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हैकर्स जो होते हैं हमारे फोन में इस जगह पे कुछ ऐसे एप्स इंस्टॉल कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा डाटा लीक होता रहता है और उसको मिस यूज करते हैं। डाटा का मतलब ये हो गया कि आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, आपकी फोटो वीडियोस हो गई, जो कि दूसरी कंपनीज के पास वो बेचते रहते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि ऐसा कोई ऐप तो नहीं है जो आपने कभी यूज किया और उसको डिलीट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अगर ऐसा कोई ऐप है तो उसको करना क्या है, सिंपल सा आपको उसके ऊपर क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर फेसबुक को ले लिया, फेसबुक के ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर डिलीट ऑल कनेक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ कंफर्म करने का ऑप्शन आ गया। तो ये ऐप मेरा वहां से डिलीट हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ से फेसबुक पूरी तरीके से डिलीट हो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने समझाया है। यहाँ पर ऐसा अगर कोई भी ऐप आपको दिखता है जो आपने कभी ना कभी अपने फोन में इंस्टॉल किया और फिर उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो उसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। क्योंकि जब तक आप यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे तो उस ऐप को, जिस वक्त आप उस ऐप को इंस्टॉल करें तो उसको कुछ परमिशन दिए होंगे, तो परमिशन पूरी तरीके से रिमूव नहीं होगी। लेकिन जब आप यहां से डिलीट कर देंगे तब वो परमिशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी और आपका पूरा डाटा सेफ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अननोन ऐप भी हो सकते हैं, तो उसको भी आपको इसी तरीके से डिलीट कर देना है। तो सबसे पहली सेटिंग आपको इसे करना है, बहुत ज्यादा जरूरी सेटिंग है आपकी प्राइवेसी के लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एड्स का, इसको आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको मिल जाती है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। अब इस सेटिंग का काम यह होता है कि आप अपने फोन में जो चीजें सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड एड्स आपको दिखाए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको आपको यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन लिखा हुआ है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, इसको आपको डिलीट कर देना है। अब इसके बाद आप सेफ हो गए, क्योंकि आपने उन कंपनीज को खुद को ट्रैक करने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। तो आपको दूसरी सेटिंग इसे कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटोफिल विद गूगल, इसको आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहां पर सबसे ऊपर से दूसरे नंबर की जो सेटिंग है पर्सनल इन्फो, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद डेटा एंड प्राइवेसी में आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसको यहां पर नीचे जब आप आएंगे तो इसको टर्न ऑफ करने का ऑप्शन आएगा, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि ये भी आपको ट्रैक करती रहती है और आपको उसी से रिलेटेड चीजें दिखाती रहती है, एड्स दिखाती रहती है। उसके बाद यहां से नीचे आपको गो टिक कर देना है। उसके बाद आप यहां से बैक आइए और जैसा कि आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी पूरी तरीके से पॉज हो गया है। उसके बाद इसी तरीके से आपको अपने लोकेशन के ऊपर भी क्लिक करना है, क्योंकि हमारा फोन जो होता है हमें 24 घंटे ट्रैक करता रहता है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारे फोन के पास होती है। तो आपको इसको भी टर्न ऑफ कर देना है, यानी जो टर्न ऑफ लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये ऊपर जो टर्न ऑफ का ऑप्शन है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर गो इट का ऑप्शन आएगा और ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आपको इसको भी
बंद कर देना है। उसके बाद फिर बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रेफरेंस का, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पैटर्न वगैरह लगाए हुए या जो लॉक होगा आपके फोन, उसको डालने का ऑप्शन आएगा और उसको आपको डाल देना है। अब उसके बाद अगर आप अपने मोबाइल्स में कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको ये सारी की सारी सेटिंग जो है आपको टर्न ऑन कर देना है। इस तरीके से आपको टर्न ऑन कर देना है। इससे ये फायदा होने वाला है कि जब कभी भी कोई दूसरा हैकर या कोई दूसरा ऐसा शख्स जो आपके फोन को ट्रैक कर सकता है, यानी आपके फोन को हैक करके और उसमें कोई पेमेंट वगैरह करना चाहेगा, तो वहां पर आपके फोन में जो लॉक लगा है उस लॉक को डालने का ऑप्शन आएगा। तो वो लॉक उसके पास होगा नहीं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कोई भी पेमेंट नहीं होगी और आप सेफ रहेंगे। तो ये तीनों सेटिंग आपको जरूर से जरूर ऑन करना है। यूपीआई से जुड़ी हुई सेटिंग है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसको आपको जरूर से जरूर ऑन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फोन नंबर शेयरिंग का, इसको आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरीके से टर्न ऑन होगी। इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। अब इस सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसा होता है कि जहां पर फोन नंबर डालने का ऑप्शन होता है तो आपके फोन में जो भी नंबर्स होते हैं वहां पर ऑटोमेटिक शो होने लगते हैं कि इस नंबर को चूज कर सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के पास उसकी डिटेल होती है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑफ कर देंगे तो वहां पर वो नंबर्स शो नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप सेफ रहेंगे। थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास आपके नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो आपकी प्राइवेसी के लिए बेहद जरूरी सेटिंग है ये, इसको आपको जरूर से जरूर कर लेना है। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एसएमएस वेरिफिकेशन कोड का जो ऑप्शन आ रहा है इसको भी आपको क्लिक करना है। और आपके मोबाइल में अगर ये दोनों सेटिंग ऑन है तो इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि जब हमारे फोन में कोई भी ओटीपी आता है तो ये सेटिंग अगर ऑन है तो ऑटोमेटिक वहां पे फिल हो जाता है। ये इजी तो पड़ता है लेकिन हमारी प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं पड़ता है, ठीक नहीं रहता है। तो आपको ये सेटिंग भी टर्न ऑफ कर देना। और अगर आपको ये झंझट लगता है कि बार बार वहां पर मैन्युअली मुझे ओटीपी डालना पड़ेगा तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा आपकी प्राइवेसी के लिए बेटर यही है कि आप इसको टर्न ऑफ करके रखें। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अननोन ट्रैकर अलर्ट्स, इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो टर्न ऑफ का ऑप्शन लिखा हुआ इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है अलाउ अलर्ट, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। इसको जब आप टर्न ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ नो ट्रैकर अलर्ट। इस सेटिंग को आपको टर्न ऑन कर देना है। इससे ये फायदा आपका होगा कि कोई अगर आपको ट्रैक कर रहा है तो ये सेटिंग आपको नोटिफिकेशन भेज देगी कि ये आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वहां से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन जो मिल रहा है इसके ऊपर जब आप मैनुअली इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्कैन कर देगा, यानी अगर कोई ट्रैक कर रहा होगा तो ये आपके सामने उस चीज को लाके रख देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्कैनिंग हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ गया नो ट्रैकर्स डिटेक्टेड, यानी अभी इस वक्त मेरे फोन को कोई ट्रैक नहीं कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग के बारे में और बात कर लेते हैं। थेफ्ट प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन मिल रहा है हमें, यानी अननोन ट्रैकर अलर्ट के ऊपर एक ऑप्शन मिला हमें थेफ्ट डिटेक्शन लॉक जो लिखा हुआ है यहाँ पे थेफ्ट प्रोटेक्शन। अगर आपके मोबाइल में ये दोनों सेटिंग टर्न ऑफ हो तो इसको भी आपको टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि अगर कोई आपके फोन को लेकर भागेगा, नहीं स्नैच करके भागेगा, छीन के भागेगा, तो आपके फोन को जब झटका लगेगा तो आपका फोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। जब आपका फोन लॉक हो जाएगा तो वहां पर आपके फोन का पैटर्न डालने का या जो भी आपने लॉक लगाया होगा उसको डालने का ऑप्शन आएगा, तभी वो फोन को ओपन कर पाएगा। अदरवाइज वो आपके फोन को ओपन नहीं कर पाएगा, यानी अगर रीसेट भी मारना चाहेगा तो वो रीसेट नहीं मार पाएगा, क्योंकि आपकी सारी की सारी चीजें लॉक हैं। तो ये कुछ सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्राइवेसी के लिए, जो कि आपको अपने गूगल में आके जरूर से जरूर बदल लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।